हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक बाय उमेश सर। हम इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए सिंगेज मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन करते हैं एंड इसी सीरीज में जो हमने ट्रिग्नोमेट्री बुक स्टार्ट की है, आज उसका चैप्टर फर्स्ट का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6। आई होप सभी स्टूडेंट्स ने लेक्चर 1 to 5 अटेंड किए होंगे एंड आई होप सभी स्टूडेंट्स को सारे लेक्चर्स अच्छे से समझ में आए भी होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर नंबर 6। और प्लीज साथ ही साथ इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए और जो इस यूट्यूब चैनल पर नया है वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं फाइंडिंग लोगरिथमिक। देखिए यहां से काफी अच्छा क्वेश्चन जेई मेन और जेई एडवांस में पूछा जा सकता है। देखिए सबसे पहले आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। उस पॉजिटिव नंबर n को, मान लो n आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। यहां से n इज पॉजिटिव नंबर और इस पॉजिटिव नंबर में आप उसको कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखिए मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो आपके पास 27143 है, तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2.7143 मल्टीप्लाई 10 पावर, आप यहां से कितना लिख सकते हैं? देखो 1 2 3 4 डिजिट आप इधर लेफ्ट साइड में गए हो तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। और अगर आपके पास एक दूसरा नंबर है, मान लो आपके पास नंबर है 316.25, तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इस डेसिमल को, इस डॉट को आप 3 के जस्ट बाद लिखें तो आएगा 3.1625 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 2। और आप समझिए कैसे लिख सकते हैं। अगर आपके पास यहां से कोई नंबर है, मान लो 5, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 10 पावर 0, ठीक है। क्योंकि यहां से जो 5 है इसको आप 5.0 जैसा समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है 10001, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? 1.0001 इंटू 10 पावर अगेन 4, ठीक है। ये वो नंबर है जो पॉजिटिव है, ठीक है, और 1 से बड़ा है। अब हम बात करते हैं 1 से छोटे नंबर की। मान लो आपके पास कोई नंबर है 0.000124, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 1.24 इंटू 10 पावर कितनी आएगी? देखो 3 0 है, फिर उसके बाद 1, तो आपने 4 डिजिट मूव किया है, इसका मतलब -4। आपने कौन से डायरेक्शन में मूव किया है? इस डायरेक्शन में, तो आप नेगेटिव साइन के साथ जाएंगे, और अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो आप पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है। और देखो आपके पास है 0.001, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड 10 पावर -3, ठीक है। अब आप समझिए बात को। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? लेफ्ट साइड में आपके पास पॉजिटिव नंबर है और इक्वल के बाद में जहां पे भी आपने लिखा है वो कैसा लिखा है कि कोई भी आपके पास एक नंबर है, मान लो n कोई नंबर है,
उसको आपने कैसे लिखा, a मल्टीप्लाई 10 पावर b के फॉर्मेट में लिखा। इसी को आप बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, आपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको लिख दिया है। अब यहां से आप देखो, इसमें आप इसका लॉग फाइंड आउट करना चाहते हो। अगर आप लॉग फाइंड आउट करना चाहेंगे तो log n इज इक्वल टू log ऑफ a मल्टीप्लाई 10 पावर b, और इसको लिखा जा सकता है log a प्लस log 10 पावर b, और यहां पर बेस है वो 10 चल रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं b प्लस log a। ठीक है, जहां पर b जो होता है और log a, यहां पर दो पार्ट है। ठीक है, अब आप इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, और स्टैंडर्ड फॉर्म का आपने log कैसे लिया, यहां पर इस स्लाइड पे आपको यह सब सिखाया गया है। ठीक है, अब इसका यूज क्या है तो आप समझिए। देखिए, पहला यूज है कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा के लिए। अभी मैंने आपको समझाया कि अगर आपके पास एक नंबर है कोई n, और उस नंबर में आपने कैसे लिखा उसको, a मल्टीप्लाई 10 पावर b के फॉर्मेट में लिखा, और दोनों तरफ log लेने के बाद, चाहे आप log बेस 10 लिखें या सिंपल log लिखें, एक ही बात है। तो मैंने आपको पिछली स्लाइड पे समझाया b प्लस log a हो जाएगा, जहां पर a को आप कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, और log a जो है वो एक्चुअली डेसिमल पार्ट है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर मैंटिसा। ठीक, सेकंड पॉइंट आप ये समझिए यहां से कि जो a है उसकी वैल्यू 1 हो सकती है, लेकिन 10 से तो छोटी ही होगी, 10 कभी नहीं हो सकता। आप पिछली स्लाइड पे इसको देख सकते हैं। देखिए, जहां पर भी आपने a लिखा है, ये a हमेशा 10 से छोटा है, या तो ये 1 हो सकता है या फिर ये 10 से छोटा होगा, ये सब a है। एंड अगर बात करूं b की, तो b तो कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, जैसे यहां पे 4 है, यहां पे 2 है, यहां पे 4, इधर -4, उसके नीचे है -3। ठीक है, तो b क्या हो सकता है यहां से, b कैन टेक एनी इंटीजर वैल्यू। ओके, अब समझो, अगर a 1 से 10 के बीच में है, तो इसका जो log a होगा, log a, वो 0 से 1 के बीच में होगा। 0 होगा क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होगी, और log 10 की वैल्यू 1। लेकिन 10 आपने लिया नहीं है क्योंकि ओपन इंटरवल है, तो 1 पे भी ओपन इंटरवल ही होगा। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो कोई भी इंटीजर हो सकता है, बट मैंटिसा जो है वो हमेशा 0 एंड 1 के बीच में ऑक्सिलेट करेगा, और 0 इसमें वैल्यू ली जा सकती है। ठीक है, आप लोगों को काफी अच्छे से कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से बताता हूं, अगर आपको किसी भी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है, तो आप उस नंबर को पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होगा, आप उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टेप नंबर सेकंड में आप उसका log लेंगे, और log लेने के बाद एक टर्म तो आएगी आपके पास b, और दूसरी होगी log a। तो जो बिना log की टर्म है, दैट इज b, उसको आप कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक। और मैंटिसा अगर पूछ रहे हैं, तो log a की जो वैल्यू होगी, दैट इज मैंटिसा। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नाउ आप मैंटिसा को समझ सकते हैं कि ये एक डेसिमल पार्ट होगा।
ठीक है, आप 0 से 1 तक जाओगे तो डेसिमल पार्ट यहां से होगा ये। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल। देखो अभी एक बार दोबारा एग्जांपल मैं लिखता हूं, एक 271.314 और मैं यहां पर आगे एक 6 और लिख देता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये कोई नंबर है, इसमें डेसिमल से पहले कितने डिजिट है। तो आप यहां पे देख पा रहे हो देयर आर 3 डिजिट्स 2, 7 एंड 1। अब देखिए इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था 2.713146 इंटू 10 पावर 2। तो आप कैसे बता पाएंगे यहां पर नंबर ऑफ डिजिट्स। तो नंबर ऑफ डिजिट्स का जो आइडिया है वो क्या है कि यहां पर जो पावर है 10 की जो पावर है उससे एक ज्यादा यहां पर नंबर ऑफ डिजिट होगी। ठीक है, एक ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट होगी। मतलब अगर आपने किसी नंबर n को a मल्टीप्लाई 10 पावर b के फॉर्मेट में लिखा है और आप यहां से नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करना चाहते हो बिफोर डेसिमल इन n में से, तो उसका आपके पास एक शॉर्टकट मेथड है कि जो आपके पास b होगा b उसमें आप जस्ट 1 ऐड कर दो। जैसे आपने 1 ऐड किया तो आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे जो कि डेसिमल से पहले होंगे। क्लियर? लेकिन ये किस केस के लिए होल्ड कर रहे हैं, आप कोई भी केस यहां से ले सकते हो। ठीक है, आप कोई भी केस यहां से ले सकते हो। ठीक है, एंड यहां से जैसे एक दूसरा केस देखते हैं, आपके पास है 0, यहां से नंबर पॉजिटिव होगा एक्चुअली ये, ठीक है ना, और पॉजिटिव होगा और 1 से बड़ा होगा, उस केस की बात हमने यहां पे की है। तो आप इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखें, इसके ऊपर हम काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है इसका वो है नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद कितने जीरो हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.000149 है। तो आप ये देखिए इस नंबर में डेसिमल के बाद कितने जीरो हैं यहां पर, तो देयर आर 3 जीरोज। और जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास आएगा 1.49 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -4। ठीक है, अब आप समझो कि यहां पर डेसिमल के बाद कितने जीरो हैं। इस -4 को आप यहां से कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो देखो अगर आपको नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करना है तो आप ऐसे समझिए कि आपके पास -4 तो था, इसको आपने एक एक्स्ट्रा माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा +4, और इसमें आपने 1 को माइनस कर दिया तो आपके पास कितना आएगा 3। ठीक है, और ये 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ जीरोज को रिप्रेजेंट करेगा आफ्टर डेसिमल। आफ्टर डेसिमल, ओके। इसका एक फॉर्मूला मैं लिख देता हूं कि n अगर कोई नंबर है जो 1 से लेस है बट पॉजिटिव है, जैसा कि मैंने स्क्रीन पे ये इस नंबर को लिखा हुआ है, तो उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में a मल्टीप्लाई 10 पावर b लिखेंगे। और अगर आपको यहां से नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करना है आफ्टर
आफ्टर डेसिमल इन n, तो उसका फॉर्मूला होगा माइनस ऑफ बी। बी को आप एक नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे और उसमें 1 को और माइनस करेंगे, तो ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, इन सभी को आप अपने नोट्स में जरूर लिख लें, काफी इंपॉर्टेंट है यहां से ये। अब शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए आप लोग। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में यहां पर दो log की वैल्यूज है, log 2 की वैल्यू एंड log 3 की वैल्यू। इनको आप अच्छे से याद कर लें क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यूज में काफी यूज होंगी। ठीक है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है इसमें? फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। तो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट है n इज इक्वल टू 3 की पावर 40। तो पहला स्टेप क्या बताया था आपको? आप दोनों तरफ log लेंगे और log लेने के बाद जो उसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा उसमें आप 1 को ऐड कर दें, तो आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे। तो यहां से देखिए, जब आप दोनों तरफ log लेंगे विद बेस 10, तो वो आएगा 40 log 3। यहां पर आप बेस 10 मेंशन कर सकते हैं, और 40 इंटू log बेस 10 3 की वैल्यू क्वेश्चन में आपके पास है 0.477। अब इन दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे यहां से, तो आपके पास यहां से 19.08 आएगा जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब। अब आप यहां से देख सकते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा, क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं 19 प्लस 0.08। तो ये पार्ट आपके पास मैंटिसा का होगा एंड यहां से आपके पास ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो आप इस 19 में 1 को ऐड कर सकते हैं, तो आपके पास यहां से कितना आएगा? 20। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड पार्ट की बात करते हैं बी की। n इज इक्वल टू 2 पावर 32 इंटू 5 पावर 25। जब आप दोनों तरफ log अप्लाई करेंगे विद बेस 10, तो यहां से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले तो 2 पावर 7 अलग और 2 की पावर 25 अलग, और यहां से 5 की पावर 25। तो यहां से 2 की पावर 7, तो यहां पर आप log लेंगे तो log 2 और उसका 7 आ जाएगा यहां पर इसके आगे, प्लस इस 25 को आप कलेक्ट करके लिखें, और कैसे लिख सकते हैं? 2 पावर 7 इंटू 10 की पावर 25। इसको लिख सकते 25 log 10 विद बेस 10। तो log बेस 10 n इज इक्वल टू, यहां से 7 इंटू log बेस 10 2 की वैल्यू है 0.3010, और प्लस 25 इंटू 1 log बेस 10 n इज इक्वल टू। अब आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 27.107 यहां से इसकी वैल्यू आएगी, एंड इसको आप लिख सकते हैं 27 प्लस 0.107, और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है 27। तो यहां से नंबर ऑफ डिजिट्स का फॉर्मूला मैंने बताया था b+1। ठीक है, यहां पर भी ये b+1 फॉर्मूला हमने यूज किया है।
तो ये आएगा 27 प्लस 1, 28 डिजिट यहां से आएंगे। सिमिलरली सी पार्ट की बात करते हैं। पार्ट सी में है n इज इक्वल टू 24 की पावर 24। यहां से लोग बेस 10 n इज इक्वल टू लोग बेस 10 24 और पावर को आप यहां से आगे ले सकते हैं। उसके बाद लोग बेस 10 n इज इक्वल टू 24, लोग बेस 10 24 को आप 8 इंटू 3 करके लिख सकते हैं, और लोग बेस 10 n इज इक्वल टू 24, यहां से लोग बेस 10 8 को 2 की पावर 3, तो यहां पर 2 और 3 आ जाएगा इसके आगे, प्लस लोग बेस 10 3। अब इनकी वैल्यूज लिखेंगे यहां से, तो लोग बेस 10 n इज इक्वल टू 24, 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.3010 प्लस लोग बेस 10 3 की वैल्यू 0.477 और लोग बेस 10 n इज इक्वल टू 33.12 आएगा। ठीक है, और यहां से जो कैरेक्टरिस्टिक है वह 33 और 0.12 आगे इसका मैंटिशा है। तो ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है, और आपको नंबर ऑफ डिजिट्स लिखना है, नंबर ऑफ डिजिट्स। तो उसके लिए फॉर्मूला b+1 है, यानी कि 33 प्लस 1 34। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को अगर डाउट होता है तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए अब सेकंड, इफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 नंबर्स a b c आर 5 - 3 and 2 respectively, then find the maximum number of digits in n is equal to abc। देखिए, सबसे पहले आपके पास कोई 3 नंबर हैं a b c, और उनका कैरेक्टरिस्टिक 5 - 3 और 2 है। इसका मतलब आपने अगर नंबर a का log ले लिया तो आपके पास 5 तो उसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा, प्लस उसका कुछ मैंटिसा भी आएगा अलग से। इसी तरह से log b में -3 प्लस उसका मैंटिसा, एंड log c में 2 कैरेक्टरिस्टिक प्लस उसका मैंटिसा होगा। और मान लेते हैं यहां से कि इनका जो मैंटिस है वो मान लो यहां पर p, यहां पर q और थर्ड के लिए r है। ठीक है, आप कोई भी यहां पर नंबर एज्यूम कर सकते हो, कोई भी अल्फाबेट एज्यूम कर सकते हो। अब आपको जो नंबर चाहिए ना वो है a b c का प्रोडक्ट। तो आप क्या करो, इन तीनों इक्वेशंस को यहां पर ऐड करो। जैसे आप ऐड करेंगे तो आपके पास log a प्लस log b प्लस log c आएगा, और 5 और 2 7, 7 में से -3 करेंगे आप तो 4 आ जाएगा, प्लस p प्लस q प्लस r। ठीक है, अब देखिए जो नंबर p है, q और r है, ये मैंटिसा है, तो ये तीनों के तीनों 0 क्लोज से 1 ओपन में लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, और क्योंकि हमें अब सम की जरूरत है तो देयरफॉर यहां से आप लिख सकते हैं कि p प्लस q प्लस r जो है उसकी वैल्यू बिलोंग करेगी 0 से 3 ओपन तक, क्योंकि p q r की वैल्यू 1 1 1 को अप्रोच करेगी, तो 3 ओपन तक यहां पर जाएगी। तो इस वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, यहां से आप लिख सकते हैं लेफ्ट साइड में log abc, एंड इधर से
4 प्लस इंटरवल 0 से 3 ओपन और log ए बी सी का जो प्रोडक्ट है वो 4 क्लोज से 7 ओपन तक लाई करेगा। क्लियर यहां तक? अब समझो इस बात को यहां से। अब आप ऐसे समझो कि यहां से आपके पास इस लाइन से लोग और एबीसी को आपने कंसिडर किया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको n, और इसकी वैल्यू 4 क्लोज से लेके 7 ओपन तक जा रही है। तो आप ऐसे समझो किसी नंबर का आपने लोग लिया और उसका मैक्सिमम नंबर क्या रहा है, ठीक है, जो मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है वो क्या हो सकता है? तो कैरेक्टरिस्टिक एक इंटीजर होता है, ठीक है, तो आप यहां से लिख सकते हैं मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा यहां से 6, क्योंकि 4 इंटीजर भी इसमें लाई कर रहा है, 5 भी और 6 भी है, 7 नहीं है, 7 पे ओपन है। सो अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक 6 आ गया है तब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स। और उसका फॉर्मूला बताया था आपको मैंने b+1 यानी कि 6 + 1, तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा फाइनल वो क्या होगा 7। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहां पर है देयर आर 3 नंबर्स ए बी सी सच दैट log बेस 10 ए की वैल्यू 5.71 है, log b विद बेस 10 उसकी वैल्यू 6.23 है, एंड log c विद बेस 10 की वैल्यू 7.89 है। आपको नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करना है बिफोर डेसिमल इन ए बी स्क्वायर अपॉन सी में। तो आप सबसे पहले ए बी स्क्वायर अपॉन सी का लोग लिखें यहां से। जैसे आप इसका लोग लेंगे तो आपके पास आएगा लोग ए, आप बेस 10 में अगर लेके चल रहे हैं तो लोग बेस 10 ए प्लस लोग बेस 10 बी स्क्वायर, उसका स्क्वायर लोग के आगे आ जाएगा, माइनस लोग बेस 10 सी। तो यहां से आपके पास लोग बेस 10 ए बी स्क्वायर अपॉन सी इज इक्वल टू, इनकी वैल्यूज आपके पास है 5.71 प्लस 2 इंटू 6.23 माइनस 7.89 और लोग बेस 10 ए बी स्क्वायर अपॉन सी इज इक्वल टू, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 10.28 यहां से आएगा। और अब आप इसको ऐसे समझो कि यहां पर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है 10, और कैरेक्टरिस्टिक अगर 10 है तो आप यहां से देयरफॉर लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो कितने हो सकते हैं? नंबर ऑफ डिजिट्स यहां से होंगे 10 + 1, 10 + 1 मींस 11। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को प्लीज शेयर जरूर करते रहिए। 4th क्वेश्चन में देखिए, ₹10,000 इज इन्वेस्टेड एट 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एक्यूमुलेट ₹20,000 इन द अकाउंट? तो देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है। प्रिंसिपल यहां से आपके पास लिखा हुआ है 10,000 रुपीज, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 6% कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। और यहां से देखो अगर आप यहां से अमाउंट निकालते हैं, ठीक है, अमाउंट फॉर 1 ईयर,
तो वो कितना हो जाएगा, उसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 और यहां पर टाइम। अब आप 1 ईयर की बात कर रहे हैं तो आपके पास यहां से 10,000 और 1 प्लस 6 अपॉन 100 और 1 ईयर का मतलब पावर 1, तो यहां से 10,000 और यहां से आएगा 1 प्लस 0.06 और इसको आप लिख सकते हैं 1.06 इंटू 10,000। अब अगर इसी अमाउंट को यहां पर आप आफ्टर लिख लें, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, और यहां पर अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, तो कितना हो जाएगा, 2 ईयर के लिए आप पी की जगह पे 2 लिखेंगे तो 1.06 पावर 2 हो जाएगी इंटू 10,000। एंड सिमिलरली अमाउंट यहां से अमाउंट आफ्टर n ईयर्स, n ईयर्स के बाद कितना हो जाएगा 1.06 की पावर n इंटू 10,000। अब उसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में 20,000 दे रखी है, तो आप लिख सकते हैं 1.06 पावर n इंटू 10,000 इज इक्वल टू 20,000। ठीक है, यहां से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, आपके पास यहां पर आएगा 2, तो 1.06 की पावर n इज इक्वल टू 2। अब n की वैल्यू निकालने के लिए आप दोनों तरफ log अप्लाई करो, log बेस 10 1.06 और जो n है वो आ जाएगा इसके आगे, और यहां पर log बेस 10 2, n इज इक्वल टू log बेस 10 2 अपॉन log बेस 10 1.06 और n इज इक्वल टू, देखिए log बेस 2 की वैल्यू आपको पता है 0.3010 होती है, और log 1.06 की वैल्यू आप log टेबल की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, log टेबल की हेल्प से आप इसको फाइंड आउट करेंगे, तो वो वैल्यू मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, ये वैल्यू आप log टेबल से लिख सकते हैं। ठीक है, log टेबल से इस वैल्यू को यहां पर आप लिख सकते हैं, और इनको आप अब डिवाइड करेंगे। जैसे आप डिवाइड करेंगे तो 11.89 आपके पास यहां से इसकी वैल्यू आएगी। आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए डिवाइड को भी log का यूज कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ फिर आपको एंटी log का भी यूज करना पड़ेगा। तो अब आप यहां से n जो कि नंबर ऑफ ईयर्स है, तो आप n की नियर अबाउट वैल्यू कितनी बता सकते हैं, n की नियर अबाउट वैल्यू 12 ईयर्स लिख सकते हैं। ठीक है, यही आपसे यहां पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, एन इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंटेड इन ए कल्चर इज 10,000। ठीक है, तो शुरुआत में 10,000 थे और दिस नंबर डबल एवरी 30 मिनट, हर मिनट बाद और 30 मिनट बाद ये डबल हो जाते हैं। तो देखिए इनिशियली जो बैक्टीरिया थे वो कितने थे, 10,000, और हर 30 मिनट के बाद ये बैक्टीरिया डबल हो जाते हैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 10,000। ठीक है, और 60 मिनट बाद कितना होगा यहां से, अगर आप यहां से 60 मिनट की बात करते हैं तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा, इसका डबल, और यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 10,000। और इसी सीरीज को अगर आप
टी मिनट तक फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आपके पास आएगा यहां से 2 पावर टी मल्टीप्लाई 10,000। ओके, अब टी मिनट बाद जो बैक्टीरिया है वो कितने प्रेजेंट होते हैं, यहां पर 1 लाख, ठीक है। तो अब आप इसको लिखेंगे 2 पावर टी इंटू 10,000 इज इक्वल टू 1 लाख, ठीक है। और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे अब, तो 2 पावर टी, देखिए यहां से आपके पास कितना बचेगा, ये 40 यहां से आप इनको कैंसिल कर सकते हैं और आपके पास यहां से बचेगा कितना, 10। ओके, और यहां पर एक छोटा सा पॉइंट देखो, यहां पर केवल टी नहीं आएगा, टी अपॉन 30, क्योंकि 30 मिनट के रेस्पेक्ट में आप इसको लेके जा रहे हो, ठीक है। मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं, यहां पर 2 की पावर टी अपॉन 30 इज इक्वल टू 10। अब आपको यहां से टी की वैल्यू बतानी है, ओके। लो, यहां से टी अपॉन 30 को आप आगे ले सकते हैं, log बेस 10 2 इज इक्वल टू log बेस 10 10, और t अपॉन 30 log बेस 10 2 इज इक्वल टू 1, और t इज इक्वल टू 30 अपॉन log बेस 10 2, और t इज इक्वल टू 30 अपॉन log बेस 10 2 की जो वैल्यू है वो है 0.3010, और इसको लिखा जा सकता है t इज इक्वल टू 99.67, ठीक है। और t अप्रोक्स में कितना हो जाएगा, 100, और t आपने मिनट में कंसीडर किया था, तो 100 मिनट इसका आंसर होगा, ठीक है। आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, अब इसमें चार्ल्स रिक्टर एक ये स्केल होता है, ठीक है, और ये किसके लिए जो होता है, इसने बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक को डिफाइन करता है, जिसका फॉर्मूला उसने बता रखा है m इज इक्वल टू log बेस 10 i अपॉन s, और i किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और s जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें यहां पर s के बारे में बता रखा है, s इज द इंटेंसिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड अर्थक्वेक, ठीक है। ओके, यहां पर बीच में सब अर्थक्वेक के बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट बता रखे हैं, जिसकी हमें अभी कोई जरूरत नहीं है क्वेश्चन में। उसके बाद यहां से पढ़ते हैं नेक्स्ट पैसेज में। देखिए, अर्थक्वेक इन सिटी ए रजिस्टर्ड 8.3 ऑन द रिक्टर स्केल, और इन द सेम ईयर अनदर अर्थक्वेक वाज रिकॉर्डेड इन सिटी बी दैट वाज 4 times stronger. What was the magnitude of earthquake in city B? ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैग्नीट्यूड इन सिटी ए, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कितना है सिटी ए में, तो उसका फॉर्मूला log बेस 10 और आई ए अपॉन एस है। इंटेंसिटी उसकी ए पर कितनी थी वो लिखा अपॉन एस, एस तो स्टैंडर्ड है, ठीक है। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड आपको यहां पर दिया हुआ है 8.3, ठीक है, सिटी ए में उसका मैग्नीट्यूड 8.3 था, इज इक्वल टू log बेस 10 आई ए अपॉन एस, ठीक है। यह है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ आपको यहां पर एक लाइन दी हुई है कि इन द सेम ईयर अनदर अर्थक्वेक वाज रिकॉर्डेड इन सिटी बी दैट वाज 4 times स्ट्रोंगर। इसका मतलब उसकी जो इंटेंसिटी थी बी पर,
वो 4 टाइम्स है किसकी, इंटेंसिटी ऑफ ए की। ठीक है, तो अब आप क्या लिखेंगे, आई, यहां से आप एम बी, बी का मैग्नीट्यूड आपको फाइंड आउट करना था लास्ट में, तो उसी को लिखा गया यहां पर बी सिटी में। तो log बेस 10 आई बी अपॉन एस, और आप इसको लिख सकते हैं एम बी। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 यूज कर लो, और इसमें हम इसको लिखते हैं अब। ठीक है, log बेस 10 आई बी की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से 4 टाइम्स ऑफ आई ए अपॉन एस हमने लिख दिया, और इसको आप क्या लिख सकते हैं यहां से, एम बी इज इक्वल टू, यहां से आप log की प्रॉपर्टी अप्लाई करो, log बेस 10 4 प्लस log बेस 10 आई ए अपॉन एस, एम बी इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है 2 log बेस 10 2 प्लस इसकी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से आप 8.3 लिख सकते हैं। अब और क्या इसको लिख सकते हैं आप, एम बी इज इक्वल टू 2 इंटू log 2 की वैल्यू 0.3010 प्लस 8.3, और एम बी इज इक्वल टू, यहां से आपके पास 0.6020 प्लस 8.3, और एम बी इज इक्वल टू 8.9020, यहां से इसका मैग्नीट्यूड आएगा। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि बी सिटी में इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। ओके, सो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि हर स्टूडेंट को ये सारी बातें अच्छे से समझ में आए, जो हम यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये हर स्टूडेंट तक पहुंच सके और हर स्टूडेंट इसका पूरा बेनिफिट उठा सके। ओके, सो अगर कोई इस चैनल पर आज नया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, ताकि जो भी वीडियो टाइम से अब यहां पर अपलोड होता है वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।